हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाइफ इन अमेरिका में इस वक्त मैं अपने गराज में हूँ। और जो हमारा गराज जो खुलता है सड़क पर खुलता है। और आप देख सकते हैं हमारे घर के सामने कुछ पार्टियाँ चल रही हैं। और आज वीकेंड है, बच्चे खूब उछल कूद कर रहे हैं ट्रम्पलिन पे। तो और बाकी जो लोग बैठे बाहर खा पी रहे हैं। हाँ तो मैं हमारे ये मोहल्ले का है। लेकिन आज मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। ये मेरा गराज है। यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई है। तो अभी आज वीकेंड है तो मैं घर पे हूँ। और आज सैटरडे है एक्चुअली। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल फिशिंग के लिए जाऊँगा। अपने मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कॉल किया था, यार पेंडेमिक के बाद हम मछली मारने नहीं गए, यार मछली मारने चलते हैं। तो हमने कल सुबह का प्रोग्राम बनाया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा बता दूं कि हम यहाँ कैसे मछली मारते हैं। पहला तो यह है कि जब आप मछली मारने जाएंगे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा मछली मारने का। हम इलिनॉय स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इलिनॉय में, इस स्टेट में, तो उनको मछली का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हमने मछली का लाइसेंस ले लिया है। और पूरा साल भर का लाइसेंस की जो कीमत है, प्राइस है, वो $15 है। जो नॉन रेसिडेंशियल है, जो यहाँ इस स्टेट में नहीं रहते, उनका कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो भी ले सकते हैं। और जैसे कोई बाहर टूरिस्ट है, कोई घूमने आया है 1-2 दिन के लिए, वो भी लाइसेंस ले सकते हैं, उनका भी कुछ $30-40 का है। तो कल जो मैं सामान लेके जाऊंगा फिशिंग के लिए, वो मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। ये हमारा फिशिंग रॉड है। ये आप देख सकते हैं फिशिंग रॉड, ये खुल जाता है। ये इतना लंबा, करीब करीब ये 8 फीट से ऊपर चला जाएगा। हाँ, और ये हम इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिशिंग की जब बात करते हैं तो कुछ बातें बता दूँ। फिशिंग जो डंडे हैं उसको हम राड कहते हैं, रोड को राड कहते हैं। ये खास कर बने होते, स्टील के बने होते हैं, फाइबर ग्लास के बने होते हैं। यहाँ पर लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ क्या किस चीज़ का बना है ये वाला। या फाइबर ग्लास राड, ये मेड इन यूएसए। तो इसका वजन भी लिखा हुआ है, कास्ट वेट इज 20 आउंस के करीब है और लेंथ 14-9। तो इस तरह है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। और जिसकी जो रस्सी होती है, जो प्लास्टिक की रस्सी होती है, उसको हम लाइनिंग कहते हैं। और जिस पे ये बंधी हुई है उसको व्हील कहते हैं। और हम जब मछली को हम पानी में फेंकते हैं उसको हम कहते हैं कास्टिंग करना। और जब हम खींचते हैं, हाँ, मछली जब फंस जाती है हम खींचते हैं, तो उसको हम कहते हैं रील इन, यानी कि रीलिंग। तो ये एक मैंने जानना ज़रूरी, जब आप फिशिंग के लिए जाओगे। तो ये फिशिंग रॉड हुआ, और ये इसका व्हील हुआ जिसको हम रील कहते हैं, और लाइनिंग हुआ। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि आप कहाँ जा रहे हो फिशिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप नदी में जा रहे हो, या तालाब में जा रहे हो, या समुद्र में जा रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम फिशिंग के लिए जाते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी हम जाएंगे फिशिंग करने के लिए, उस नदी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब ये हुआ कि उस नदी का जियोग्राफी, वो कहाँ से शुरू होती, कहाँ ख़त्म होती, कहाँ का रुकती है, और उसके ऊपर कितने सारे बांध, एक जस्ट जनरल आइडिया के लिए। और उसमें किस किस प्रकार के मछलियाँ हैं। हर नदी में अच्छा अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं। ये नदी समुद्र में जाके मिलते हैं या किसी नदी में जाकर मिल जाती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि आप जब मछली पकड़ने जाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सी मछली पकड़नी है, और किस प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, कौन सी स्पीसीज हैं वहाँ पे। तो ये अगर आप जान लेते तो आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम क्या क्या लेके जाते हैं। एक तो हो गया फिशिंग रॉड, ये हो गया। साथ में हम ले जाते हैं, ये है जो पानी में जाता है, इसमें हंजर रस्सी में बांध देते हैं, जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, उसे बांध देता है, ये पानी में चला जाता है, इसको हम कहते हैं सिंकर्स। हाँ, ये है सिंकर, या बैंक सिंकर्स। ये क्या करता है, जिसे हम लाइनिंग में बांध देते हैं धागे में, तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिंकर्स हैं। इसका जो है, इसका है 1 आउंस का है। 1 आउंस का मतलब ये हुआ, यानी कि
28.3 ग्राम्स। और ये जो बड़े वाले हैं ये है 2.5 2 पॉइंट कितना, हाँ, तो ये है 2.5 70 ग्राम्स का है, यानी कि बहुत वजन है इसका। तो उस हिसाब से हमें जाना पड़ता है कि हम किस प्रकार की मछलियाँ पकड़ने जाएंगे और कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे। कल हम डिक्सन रिवर में जा रहे हैं। उस जो डिक्सन रिवर जो है काफ़ी बड़ी नदी है। कल हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाके हम मछली पकड़े। तो मैं अपने दोस्तों से पूछा कि किस प्रकार की मछलियाँ आप पकड़ना चाहते हो। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हर मछली के लिए अलग अलग खाना होता है, अलग अलग चारा होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेट। तो उन्होंने कहा कि हम कल रोहू पकड़ेंगे, अमेरिकन रोहू। तो अमेरिकन रोहू पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसका भोजन लेना। तो ये उनका खाना ले लिया मैंने। ये है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का मतलब है भुट्टा मकई, जिसका मकई बोलते हैं। तो ये क्या, हमें एक डब्बा ले लिया और ये बहुत ही स्वीट होता है, काफ़ी मीठा होता है। तो हम जो दानेदार जो है भुट्टे को, उसको हम ले लिए, एक डब्बा ले लिया इसको, क्योंकि ये सिर्फ रोहू मछली के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सी किस प्रकार की मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। जिस मछली में छिलकी होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्केल, हाँ, अगर उसमें छिलकी होती है तो वो मछली तैरती हैं, पानी में तैरती हैं। और जिसमें छिलके नहीं होती वो बिल्कुल, यानी कि ज़मीन के नीचे बिल्कुल सट के बैठती हैं। जैसे कोई मछली हुआ, जैसे मागुर मछली हुआ और सिंगी मछली हुआ, जो बिल्कुल कीचड़ में घुसी रहती है। तो उस मछलियों में छिलके नहीं होते। ये जो मछलियाँ होती हैं, जितनी भी गंदगी होती है पानी की, वो सारे सिर्फ गंदगी खाती है। जैसे श्रिम्प हुआ, झींगा मछली हुआ, चिंगड़ी मछली, वो बिल्कुल पानी की सतह पे रहती है, तो उसको गंदी मछली कहा जाता है। क्योंकि सारी गंदगी खाती है, इसलिए उसको कहते हैं ओशन पिग समुद्र का सुअर, जो सारी गंदगी खाती है। इसलिए इन मछलियों में सबसे ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो जो छिलके वाली मछली होती है वो सबसे अच्छी होती है, खाने वाली होती है। लेकिन अमेरिका में लोग रोहू को नहीं पसंद करते, नहीं खाते, क्योंकि उनका क्या मानना है कि भाई ये नदी में जो मछली है, ये फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है तो ये उसमें से दूषित हो चुका है मछली। हाँ, यानी कि केमिकल्स निकलने से मछलियों के अंदर मरकरी पाया जाता है। लेकिन ये बहुत पहले की बात थी, लेकिन अब वो ख़त्म होने लगा, अब तो ये नहीं है। हाँ, लेकिन आप मार सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैटफिश पकड़ना चाहते हैं या उस प्रकार के जो ज़मीन में से जो तह में जो बैठे से मागुर माछ टाइप की मछली होती है, जिसको हम लोग कैटफिश कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो उस हिसाब से हमें चारा डालनी पड़ती है। उनके लिए बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चारा है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मीट ही ले आते हैं, कलेजी ले आते हैं, मुर्गी की कलेजी कलेजी वगैरह ले आते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि जब हम मछली पकड़ने जाएंगे तो ये तय करना है कि हम तालाब में जा रहे हैं या नदी में जा रहे हैं और या तो समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र की जो रोड होती है वो बिल्कुल अलग है, वो बहुत हैवी ड्यूटी की वाला है। तो और ये जो कुछ रॉड्स हैं स्टील की बनी होती हैं, बहुत महंगी होती है, एक एक रॉड की कीमत $100 से ऊपर होती है। वैसे $10 के आपको रॉड भी मिल जाएंगे, लेकिन हैवी ड्यूटी का ये कैटफिश की है खासकर। ये जो हमने दिखा, ये दिखा दो, हाँ, इसमें भी लिखा भी होगा कैटफिश, मेरे ख्याल से या कैटफिश लिखा होता है ये। हाँ, तो ये कैटफिश, तो ये कैटफिश की मछली है। तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कल रोहू पकड़ने के लिए। तो जिस नदी में हम जा रहे हैं वहाँ पर रोहू का जो वज़न है 5 किलो से लेकर 30 किलो तक का है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी रोहू होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग भी उसी हिसाब से लेते हैं। लाइनिंग का मतलब है धागा। तो ये जो धागा देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है 30 LB, यानी कि 30 LB का मतलब है, LB मतलब पाउंड। तो कितना किलोग्राम, 13.4 किलोग्राम की हम मछली इसे उठा सकते हैं इस लाइनिंग से। धागा टूटेगा नहीं। आप कहेंगे कि भाई मछली पकड़ेंगे तो पानी से निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास ये नेट है। ये नेट है, ये 100 पाउंड मछली था, यानी कि 50 किलो तक की मछली को निकाल सकता है। ये नेट है, तो आप देख सकते हैं ये इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम इसको एक्सटेंड करके लंबा कर सकते हैं। तो ये नेट है, क्योंकि कोई भी मछली को हम निकालते हैं तो नेट से निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई, कोई भी मछली में कांटा फंस जाता है तो हम इससे प्लायर से निकालते हैं। साथ में हम चाकू भी रखते हैं, बहुत तेज़ धार चाकू है भैया, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ है। गलती से हाथ कहीं लग जाए धार पे तो बिल्कुल कट जाएगा।
तो ये है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। हाँ, ये हमारा मीटर है मापने का। ये हम मछली की साइज़ भी मापते हैं, क्योंकि कई कई जगह पे है कि कुछ मछली है जो ट्राउट वगैरह हुआ, तो उन मछलियों को हमें ख़ास साइज़ का होना चाहिए। अगर मछली मारते हो उतनी साइज़ का हमें मछली चाहिए, उससे अगर छोटा होता तो हमें पानी में वापस फेंकना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम मछली मारने जाते हैं तो हम मछली पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं। ये टेम्परेचर चेक करने का पानी में हम डाल कर देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। वैसे जो मछली मारने जब हम जाते हैं नदी में टेम्परेचर होना चाहिए 70 to 80 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये हमारे पास रहता है ये। और ये हमारा क्या कहते हैं कैंपस भी है साथ में, और इसका सिटी भी है, व्हील भी है। हम कहीं तो इसको हम सिटी भी बजा सकते हैं अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कहीं। अच्छा, उसके बाद अब ये देखेंगे प्लास्टिक का बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खाना डालते हैं ये इसमें, और देखेंगे इसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें खाना डाल देते हैं। खाना थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन पानी में जाती ही वो घुलने से लगता है, और घुल करके छोटे छोटे छेदों में से पानी में बहने लगता है। और उस खाने में इतनी सुगंध होती है कि मछली भागता हुआ आता है खाने के लिए। तो इस कंटेनर के नीचे हमारी सारी हुक्स लगी रहती हैं। वो कल कल मैं जाऊंगा तो दिखा दूंगा। और हुक्स के लिए हमें इस तरह की लाइनिंग होती है जो वायर की बनी होती है। उसमें एक हुक नहीं लगाते। ये जो हुक बनी होती है, आप हुक देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ तो हम लोग हुक कहते हैं। ये नंबर 2 साइज़ की है, क्योंकि हम इसी साइज़ का मछली पकड़ेंगे। बड़ी साइज़ के लिए बड़ी हुक चाहिए, तो हम ये हुक लेकर आए तो हम कम से कम 4-5 हुक लगा देते हैं। तो मछली जैसी आती है तो मुंह मारती है खाने पे, तो मछली फंस जाती है। अच्छा, और उसके बाद ये हमारा टूल्स है। ये सारा सामान जो है ये हम इसमें बक्से में डाल के ले जाते हैं। ये पानी ले जाते हैं इसमें हाथ धोने के लिए, और ये साथ में साबुन भी है। हाँ, और ये साथ में ग्लव्स भी है हमारे, क्योंकि हम कोई भी मछली को हम हाथ से नहीं पकड़ते, सब कुछ ग्लव से पकड़ते हैं ताकि चोट ना लगे। तो ये सारा हमने ब्यौरा आपको दे दिया है मछली पकड़ने का, कि हम जब मछली पकड़ने जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं। और हमारे पास बड़े बड़े कूलर हैं। ये कूलर हैं इस तरह, इस कूलर में हम मछली रखते हैं, क्योंकि जब हम मछली पकड़ते हैं तो कूलर में रखना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा पानी या आइस डाल देते हैं कि गर्मी से होती है तो मछली ना ख़राब हो जाए। तो हम उसमें आइस डाल देते हैं ताकि मछली ठीक ठाक रखें। और रही खाने की बात, मैं तो एक भी मछली नहीं रखता, सही बताओ मैं, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता भी नहीं मछली, क्योंकि पसंद कोई नहीं करता, ना बच्चे पसंद करते हैं ना कोई पसंद करता है। इसलिए मैं कोई मछली नहीं रखता। मैं अकेला हूँ कि एक मछली भी नहीं रखता, क्योंकि अकेला मैं अपने बस की नहीं रखना मछली। क्योंकि अगर मैं एक मछली 10 किलो को पकड़ के कौन खाएगा 10 किलो का मछली भैया, मैं अकेला। इसलिए अच्छा तो मैं किसी को दे देता हूँ। हाँ, तो बस पकड़ने का शौक़ है, दोस्तों को मैं ले जाता हूँ, सिखाता हूँ। लोगों को नहीं पता कि मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती है अमेरिका के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स है। समुद्र की मछली अलग है। अगर समुद्र में आप जाते हो, बोट में जाते हो, बोटिंग की फिश बोट करने, बोट से पकड़ने की फ़िशिंग अलग है। और आप साहिल से करते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे से करते हैं, तो उसका भी फ़िशिंग अलग है, उनके चारे अलग है, मछलियाँ अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। आप सोचेंगे कि भाई ऐसे क्या बात है भाई। और दूसरी बात है, हाँ, आप ऐसा नहीं कि नदी नदी में आप चले जाओ और कहीं भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा, पानी ठहरा हुआ पानी कहाँ पे है। और ख़ासकर हम बांध को देखते हैं, जहाँ बांध डला हुआ है पानी नदी में, तो बांध के नीचे हम फिशिंग करते हैं। ख़ासकर ऊपर, बांध के ऊपर मछली नहीं होती, तो बांध के नीचे जो पानी गिर रहा हो तो उसके नीचे तराई में आप फिशिंग कर सकते हैं, वहाँ मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की मछलियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो अक्सर होता है क्या है कि बहुत सारे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, 10-20-25 लोग पकड़े होते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो मेरे डांग में इतनी मछली आती कि वहाँ के लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि भैया ये तो अभी आया, एक आध घंटे में अपना पूरा कूलर भर गया। मैं ज़्यादा मछली नहीं पकड़ता, 2-3 घंटे पकड़ लेता हूँ, और फिर उसके बाद मछलियाँ लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि इतनी मछली आ गई। पिछली बार मैंने करीब करीब रोहू पकड़ी थी, कम से कम 25 या 30 पकड़ी थी। आप बिलीव नहीं करो, इस तरह के कूलर जो हमारे पास, ये बहुत बड़े कूलर हैं। हाँ, 3 कूलर हुए थे मेरे पास। हाँ, कम से कम 50-60 किलो की मछली हो गई थी। अब क्या करें, आप बताओ। अब पूरे जितने भी हमारे बंगाली भाई लोग थे, मैंने सबको दे दिया, भैया ले लो। मैंने घर में कह दिया, भैया आकर ले जाओ मछली, भैया जो भी लेना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं और कितना है। मैं कोशिश करूँगा कल, अगर मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, 2 हमारे बंगाली दोस्त हैं, कलकत्ता के हैं, वे कहते हैं भैया तुम जाते तो मछलियाँ आती हैं, हम लोग जाते तो कभी मछलियाँ नहीं आती, तो हम तुम्हें लेके जाएंगे। तो कल का ये हमारा प्लान है मछली मारने का।
और उस हिसाब से हम रॉड लिए हुए हैं, क्योंकि रॉड का वजन भी उतना ही होना चाहिए। कम से कम हमारी जो रोड्स है कम से कम ये हैंडल कर सकती है उस नदी में, डिक्सन रिवर में जो हमारे फाइबर ग्लासेस हैं, ये कम से कम 30 किलो तक की मछली हैंडल कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको हम समुद्र में नहीं ले सकते, समुद्र में तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ, तो उसकी अलग रोड्स होती हैं। तो ये नदी तालाब के लिए, और तालाब के लिए अच्छा दूसरा जो होता है, आप सोचेंगे कि हमने तो उसका जिक्र किया नहीं कि आप मछली पकड़ते हैं कैसे हैं, इसका बाबर कहाँ गया है। बाबर का मतलब होता है जो सिग्नल देता है ना, जब हम लाइनिंग हम पानी में फेंकते हैं तो बाबर फ्लोट करता है पानी में। हम बाबर का इस्तेमाल नदी में नहीं करते, बाबर हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तालाब में, अगर कोई छोटी मछली पकड़नी हो तो। हाँ, अगर नदी में पकड़नी हो तो हम बाबर का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंकर का इस्तेमाल करते हैं। सिंकर को हम बांध के पानी में फेंक देते हैं, उसमें लाइनिंग में सारा खाना बंधा होता है ऊपर से नीचे तक। हाँ, और पानी का टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से हम नदी की गहराई तक फेंकते हैं कि कहाँ तक हमें फेंकना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यानी कि कम से कम दिन के समय अगर टेम्परेचर का 80 से ऊपर निकल गया, तो पानी एकदम बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम उसी तरह का लोकेशन देख के हम गहराई में फेंकते हैं। उस समय हमें बड़े बड़े सिंकर्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बहुत दूर तक फेंकेंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बातें होंगी। तब तक आप लोग ठीक ठाक रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से दोबारा कल मिलने की, ताकि मैं फ़िशिंग की वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, ओके, चलिए आप लोगों से मुलाकात होती है तब को। ओके, बाय।